नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सीधा सवाल करूं कि इस समय देश में कौन सा कानून केंद्र सरकार को लाना चाहिए, देश में किस कानून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप में से 90% लोगों का जवाब शायद यह होगा कि इस समय देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल की आवश्यकता है। तमाम तरह के संगठन जनसंख्या नियंत्रण बिल के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। उनकी निरंतर मांग है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया जाए। देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वही भारतीय जनता पार्टी जिसके सांसद से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ता तक जनसंख्या नियंत्रण बिल के फेवर में है। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से बात कर लीजिए, वह भी जनसंख्या नियंत्रण बिल के फेवर में आपको मिलेगा। वह तुरंत कहेगा कि इस समय देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल की अति आवश्यकता है। विकिपीडिया के अनुसार इस समय भारत की जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक है। देश में जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। निरंतर जनसंख्या का बढ़ना बेरोजगारी, भुखमरी, स्वास्थ्य सुविधाओं में लचर व्यवस्था होना आम बात हो जाता है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होगी। जब देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जाएगी तो बेरोजगारी, भूखमरी और कुपोषण जैसी बीमारियां जन्म लेगी। सरकार के पक्ष लेने वाले कुछ लोगों से जब बात की जाती है कि देश में इस वक्त बेरोजगारी चरम पर है, तो वही लोग तर्क देते हैं कि जब इतनी जनसंख्या होगी तो देश में रोजगार कहां से आएंगे। मतलब साफ है, बेरोजगारी की समस्या में भी जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा रोड़ा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण बिल से पीछे क्यों हटती है। जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, कार्यकर्ता, सांसद तक भी जनसंख्या नियंत्रण बिल के फेवर में रहते हैं, ऐसी वो कौन सी वजह है जिससे भारतीय जनता पार्टी पीछे हटती है। केंद्र सरकार क्यों जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने को तैयार नहीं होती। जुलाई 2019 में भाजपा सांसद राकेश सिन्हा एक प्राइवेट बिल लेकर आए थे। इस बिल में वह 2 चाइल्ड पॉलिसी पर चर्चा करना चाहते थे। राकेश सिन्हा, बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा की मांग थी कि देश में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की जाए। भाजपा सांसद द्वारा लाए गए प्राइवेट बिल पर चर्चा करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जा रही है, देश बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर ऊंचाइयों पर जा रहा है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण बिल की आवश्यकता नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर वह यह कह सकते हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद राकेश सिन्हा को अपने प्राइवेट बिल को वापस लेना पड़ा। तो मतलब साफ है कि देश की केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण बिल को कतई चर्चा नहीं करना चाहती। तमाम तरह के लोग, संगठन इस बात पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल जितनी जल्दी हो सके लाया जाए। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण बिल पर विचार जानना चाहा, तो केंद्र सरकार ने हलफनामा देते हुए यह कहा था कि भारत में किसको कितने बच्चे पैदा करने हैं यह पति और पत्नी तय करे, सरकार ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। मतलब साफ है, केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं लाना चाहती। ऐसे में देश में तमाम तरह के कानून लाए जाते हैं। CA, NRC, तमाम तरह के कानूनों पर चर्चा निरंतर होती है, मगर जब बात देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या नियंत्रण बिल की हो तो केंद्र सरकार भी पल्ला झाड़ते हुए साफ नज़र आती है। क्या देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देश की बढ़ती जनसंख्या नज़र नहीं आती? क्या केंद्र सरकार इस बात से अनभिज्ञ है कि देश की जनसंख्या एक विस्फोट की भांति बढ़ रही है? जानकारों का मानना है कि भारत जल्द ही चीन को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर पहुंचने वाला है। जब देश की जनसंख्या चीन से भी ज़्यादा हो जाएगी तब भारत के हालात क्या होंगे। देश में भूखमरी चरम पर होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। जिन स्वास्थ्य सुविधाओं का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जनसंख्या नियंत्रण बिल पर चर्चा करने से मना कर रहे थे और जनसंख्या नियंत्रण बिल की
आवश्यकता को इनकार कर रहे थे, जनसंख्या नियंत्रण बिल को लाने से इनकार कर रहे थे, मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में वही स्वास्थ्य सुविधाएं लचर पचर नज़र आई। लोग ऑक्सीजन के मारे इधर उधर भागते नजर आए। जिन्होंने अपनों को खोया उसे पता चला कि देश में जनसंख्या वृद्धि कितनी बड़ी समस्या है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती, शिक्षा का अभाव है। तो क्या ऐसे में देश की जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण बिल लाकर देश को इस बड़ी समस्या से छुटकारा नहीं दिलाना चाहिए? एशिया के 2 देश, चीन और भारत, दोनों ऐसे देश हैं जहां पूरे विश्व की 36% से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2027 तक भारत चीन को पछाड़ते हुए जनसंख्या के मामले में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच जाएगा। अभी देश में हालात बद से बदतर नज़र आते हैं। कई बार आपको अस्पतालों में, स्कूलों में, रेलवे स्टेशन पर, सड़क पर, सब जगह आपको भीड़ नज़र आएगी। मगर जब देश चीन से भी ज़्यादा जनसंख्या वाला देश होगा तो हालात क्या होंगे? क्या यह देश का गंभीर विषय नहीं है? तमाम तरह के कानून हैं, सब कानून को आप एक तरफ छोड़ दीजिए, आप देश की जनता से वोट करा लीजिए तो शायद देश की जनता जनसंख्या नियंत्रण बिल के फेवर में मिलेगी। क्योंकि देश की जनता यह भली भांति जानते हैं कि जगह जगह लगने वाली भीड़ साफ इशारा कर रही है कि हम जनसंख्या विस्फोट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस विषय पर मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा। क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल की आवश्यकता नहीं है? कमेंट बॉक्स में मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।